रुको। मैं चोर नहीं हूँ। मेरा नाम ऋतु है। मुझे मालूम है, यहाँ चोरी करने के लिए कुछ है भी नहीं, सिर्फ यादों के अलावा। लेकिन तुम जैसी जवान लड़की यहाँ क्या कर रही है? जतिन ने 10 बजे मुझे जेट्टी पहुंचने कहा था। उसने कहा था कि हम वहां से बोट लेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां सुनसान अंधेरा था और उसके अंधेरे में मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहां से निकली तो वो लोग मेरा पीछा करने लगे और मैं भागते भागते मजबूरन आपके घर आ गई। 10 बजे मटजिट्टी, उस वक्त वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम्हारा आशिक तुम्हें समंदर में डुबाना चाहता था। भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, वरना पूरी रात उन शैतानों के शिकार बनी रहती। आज रात बाहर कदम मत रखना, कल सुबह सोचना थाने जाना है या घर। लेकिन तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए। अंदर जाकर मेरी बीवी के अलमारी से कुछ कपड़े निकाल लो और पहन लो। लेकिन तुम्हारे कपड़ों में से तो कीचड़ की बदबू आ रही है। जिनके आंख नहीं होते ना, उनके नाक और कान तेज होते हैं। जाओ। हुआ क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाकर सोता हूँ। तुम बाहर सोफे पे सो जाना।
कौन हो तुम? तुम कौन हो? अकेले बुढ़े आदमी को देखकर घर में घुस आई। लूटने का इरादा है क्या? बकवास नहीं, लड़की को परेशान मत करो। बकवास नहीं कर रही हूँ बंसीलाल जी, सच कह रही हूँ। मैं खूब जानती हूँ ऐसी अबला नारियों को। आप जैसे आदमी मिले तो रोज ऐसी कहानियां आती है सावधान इंडिया में। चुप कर, नहीं तो मैं तेरा सावधान इंडिया बना दूंगा। अभी जा जाकर आंगन साफ कर, कितना गंदा पड़ा हुआ है। इसकी बात का बुरा नहीं मानना, ये ऐसे ही है। कब मौत हुई आपकी वाइफ की? 5 साल पहले। अब तो जैसे जिंदगी सूनी पड़ गई हो मेरी। उसकी यादों के सहारे ही बस जी रहा हूं। उसे शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक था और मुझे बिल्कुल नहीं। ये सारे गामा-पा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब शास्त्रीय संगीत सुने बिना रात्रि में नींद भी नहीं आती। आपके बच्चे? मेरा आई ड्रॉप कहाँ है? कोई भी चीज मेरी सही जगह पर नहीं रखती। यहाँ है, आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कितने सालों के बाद ये खुशबू महसूस कर रहा हूं। कौन सी साड़ी है? कांचीवरम या एनिवर्सरी वाली बनारसी? आप लेट जाइए, मैं आई ड्रॉप डाल देती हूँ। लगता है तुमने साड़ी पहनना सीखा नहीं अभी तक। वैसे क्या सोचा है तुमने? घर जाओगी या पुलिस स्टेशन? क्या बोलूंगी कि जिसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया था उसी ने मुझे धोखा दे दिया। इसका तो कोई केस भी नहीं बनता और घर वालों से माफी भी नहीं मिलती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर आगे का पता नहीं हो ना तो जहां रुकी हो वहीं रह जाओ। 2-4 दिन यहीं रुक जाओ, हैं? आगे का रास्ता भगवान दिखा देंगे ना। चलो, मुझे बैंक जाकर पेंशन निकालना है, नहीं तो महीने का खर्चा कैसे चलेगा। बस वहां महकते हुए खड़ी ही रहोगी या नमक का डब्बा भी लाकर दोगी? पता नहीं सुरेश्वरी दाल में क्या डालती थी। 5 साल से कोशिश कर रहा हूं लेकिन उसके जैसा स्वाद नहीं ला पाया। आप जैसा प्यार शायद ही कोई आजकल करता है। हाँ, मैंने प्यार किया, बहुत प्यार किया, और उसने क्या किया? मुझे अकेले छोड़कर चली गई।
हींग हींग डालती थी वो दाल में, अपने मायके से लेकर आई थी। उसके कमरे में जाओ, कबर्ड में से हींग लेकर आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। कल से मेरी नाव तेरा इंतजार कर रही है। कहाँ थी तू? छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? यहाँ ना कोई पैसा वैसा नहीं जैसा तूने कहा था। अरे बहुत सीधा आदमी है, पेंशन के सहारे जीता है। उसने अपना जादू तुझ पे भी चला दिया। सीधा आदमी, दुनिया में उससे टेढ़ा आदमी कोई नहीं है। मुझे पक्की खबर है उसने 2 करोड़ रुपए इसी घर में छुपा के रखे हैं, बुट्टा 1 नंबर का। मैंने खुद चेक किया था पूरा घर जब बंसी जी पेंशन लेने गए थे। बंसी जी? उसका साबुन लगाकर उसकी बोली बोलने लगी है तू? तुझे अपना सपना याद है ना? बहुत सारा पैसा, गोवा में घर। हाँ। क्या क्या करा बाहर कैसे? बाहर शर्म आ रही है तो अंदर चलना। अरे उससे अंधे हो गए कुछ पता चलेगा? हाँ, दिखता तो है नहीं उसे कुछ। और वैसे भी कल से इंतजार कर रहा हूँ मैं तो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। शर्मा मत, अपना ही घर है। कल तक पैसे लेके जेटी पहुंच जाना। भाई, तारीफ करने के लिए कुछ झूठी ही कह दो। पता नहीं सुरेश्वरी जी क्या मिलाती थी दाल में, लेकिन इससे अच्छी दाल मैंने पहले कभी नहीं खाई। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम रो रही हो? जतिन की याद आ रही है? जतिन पर ही तो गुस्सा आ रहा है। पता नहीं वो आप जैसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन तुम बिल्कुल सुरेश्वरी जैसी हो। मेरा मतलब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सुरेश्वरी जैसा ही है। वही नाक, वही होठ, वही आंखें। ऐसा लगता है कि सुरेश्वरी फिर से मेरे पास वापस आ गई।
मुझे तुम्हें एक सबसे कीमती चीज दिखाने का मन कर रहा है जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी कदर करोगी। आओ मेरे साथ, आओ। ये तो फोटो एल्बम है। यही तो है मेरी सबसे कीमती चीज। यादों से ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे लिए कीमती। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट लूं। ये लड़का कौन है? वो मेरा बेटा है राहुल। लेकिन अब मैंने कहा था मेरा कोई बेटा नहीं है। सही कहा था मैंने। इसका होना और ना होना बराबर है। रिश्तों से ज्यादा इसे पैसों से प्यार था और मैंने जब देने से इनकार कर दिया तो वो गलत रास्ते पर चला गया, अंधी दुनिया में। इसकी माँ भी इसी सदमे में मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन से कोई रिश्ता नहीं रखा मैंने अपने बेटे के साथ। तुम ही कहो मैंने क्या गलत किया? रिश्ते सिर्फ पैसे से बनते हैं क्या? क्या माँ बाप का कोई हक नहीं होता बुढ़ापे में अपने बेटे से कुछ उम्मीद करना? तुम ही बताओ, मैं कोई बुरा इंसान हूं? नहीं, आप जैसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप जैसा मोहब्बत करने वाला शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। बहुत किस्मत वाली थी सुरेश्वरी जी, और एक मैं हूं। लेकिन नहीं, अब मैं और नहीं सहूंगी। जितना प्यार आप अपनी पत्नी से करते थे, उसका अगर मुझे आधा भी मिल जाता तो मुझ बदनसीब को पता चलता कि सच्चा प्यार क्या होता है, और मैं भी उस प्यार की हकदार होती। तू आखिर मेरे बाप ने तुझे फंसा ही लिया ना। छोड़ूंगा नहीं सब। हाँ जतिन क्या कर रहे हो? मेरे पास सिर्फ पेंशन के पैसे हैं। बोल वरना सीधा ऊपर जाएगा। बोल आप ठीक तो है ना? यतीन क्या बोल रहा था? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? मैं आपको समझाती हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। कब तक अंधेरे में अकेली खड़ी रहोगी?
बाहर आओ। दोनों को आउट कर दिया, ये तो कांड हो गया। हाँ, और अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। पर जाएंगे कहाँ? कहीं भी दूर, बहुत दूर, इन लालची गिद्धों से दूर। सिर्फ तुम और मैं। बस एक चीज लेनी है मुझे। यह है पुराने जमाने के शहर के कागज। इसे मार्केट में हाथों हाथ बेचेंगे ना तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हम दोनों का अच्छे से चल जाएगा। अच्छा हुआ जतिन को तुमने घर के आसपास देख लिया था पिछले हफ्ते, वरना पता ही नहीं चलता इनका प्लान। इनके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे? एम्बुलेंस? इनके लिए तो पुलिस ही सही रहेगी। जो बेटा अपने बाप को मारने की कोशिश करे उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएगी? पुलिस में सड़ने दो ना ऐसे। आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं ना? नहीं रे, बेटे से ज्यादा तो वो परेशान करती थी। तो बहुत ही अच्छी है। मुझे जिंदगी में आज तक तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। चल।